तो अगर इनके पास है, इनके पास सारा कुछ है, ये तो फिर पाकिस्तान से क्यों कहते हैं जी हमें मिसाइल दें? ये पाकिस्तान से क्यों कह रहे हैं जी हमें आगे दें कि हम जंग लड़ सकें? कब कहा पाकिस्तान खुद अमेरिका से लेता है। नहीं, हमारे पाकिस्तान खुद अमेरिका से लेता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तो हैं, देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कितने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हमारे लिए एटॉमिक एनर्जी बनाई, उसको हमने क्या हाल किया आपके सामने है। ये वो तो किया, वो जी स्पार्को के नाम से। तो अगर आप शुरू से लेके उसके अब तक जो चेयरमैन हैं जो उनके वो देखें अगर आप, और उसका कंपेयर करें आप लोग इंडिया के साथ, इंडिया में आज तक सारे जितने भी आए हैं वो स्पेस साइंटिस्ट आए हैं। अब पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, वो आपको पता है। क्या सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं G20 की मीटिंग की, जो कि इंडिया में होने जा रही है, दिल्ली शहर में होने जा रही है। अगर देखा जाए तो वहाँ पर जी नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। रिसेंटली G20 को G21 में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अगर साथ में देखा जाए तो वहाँ पर आप कह लें कि जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो बाइडेन भी वहाँ पर वेलकम है, उनकी बीवी भी, उनकी अहलिया भी वहाँ पर जा रही है। जी हम बात करेंगे कि अफ्रीकन यूनियंस भी उनका हिस्सा बन चुकी हैं। और ये पाकिस्तानी भी हमसे जानेंगे कि G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीकेंड रहा है। पाकिस्तान के लिए आई थिंक सो पूरा साल ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा, तभी पाकिस्तान के अंदर आज से कभी भी कोई इंटरनेशनल मीटिंग हमें नज़र नहीं आई। तो पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ के बारे में राय जानेंगे। इंडिया ने देखें जी किया, लेकिन अच्छा किया, इनका वो करना चाहिए, लेकिन हमारा पाकिस्तान नहीं जा रहा। हमें तो ये है कि इन्होंने हमारे साथ रूल्स अच्छे नहीं किए। हमारे साथ इनके रूल्स अच्छे होते तो पाकिस्तान भी शायद आज इंडिया के अंदर होता। जैसे कि देखा जाए कि इनका कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इनकी टीम हमारे इधर भी नहीं आ रही। इनको हमारे से प्रॉब्लम है तो नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने भरपूर जवाब दिया। ये इनको रिलेटिव इनको जवाब दिया कि हम आपके साथ नहीं चलना चाहते। अगर ये ठीक है, दुश्मन है हमारे जैसे भी हैं, इन्होंने नहीं चलना चाहा, आगे पाकिस्तान ने भी नहीं चलना चाहा। लेकिन वो हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन क्यों मानते हैं? हमें ये फलसफा हटा देना चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन तब होते जब उन्होंने हमारे साथ कुछ किया हो। आपको पता है उनकी इकोनॉमी मजबूत है, मईशत में आगे हैं वो लोग, तो फिर उनका हक बनता है कि वो अपनी बात सामने रखें। जब पाकिस्तान मईशत में ही मजबूत नहीं है तो आपको क्या लगता है कि हम किसी के सामने आंखें उठा सकते हैं? ये देखें नहीं, ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। लेकिन देखा जाए महंगाई के लिहाज से पाकिस्तान में बहुत है, उधर बहुत सस्ती है हर चीज़। महंगाई के लिहाज में उधर सिर्फ ये है कि उधर नमक महंगा है और प्याज महंगा है, इसके अलावा उधर और कोई चीज़ नहीं महंगी। गाड़ी भी हता कि बहुत सस्ती है। हमारे पाकिस्तान का अपना भी एक कसूर है ना। देखें हमारे जो हुक्मरान हैं इनको सोचना चाहिए, हम अपनी आवाम को रिलीफ दें। वो सबसे बड़ी बात कि वो अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, अपनी आवाम के साथ चलते हैं। ठीक है, इस्लामिक रियासत के साथ उनका जो भी कानून है वो नहीं मान रहे। मसला कश्मीर के ऊपर बहुत टॉपिक्स हुए हैं, कश्मीर इनके साथ बैठ के काफ़ी बार टॉक हो चुकी है, लेकिन एक बंदा अपनी आकड़ ही नहीं तोड़ रहा, अपने आप में रह रहा है। वो किस तरह देखे नहीं अगले के साथ चल सकेगा? हम तो ऐसे नहीं चल सकेंगे। अकड़ में तो हम हैं, इंडिया नहीं है। आप देखिए, आपने कश्मीर की बात किया, कश्मीर की बात करते चलें। हमारा हक नहीं बनता हम कश्मीर के बारे में बात करें? आपके पास आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं? आपको लगता है आज़ाद कश्मीर में तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? हम मुसलमान हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हम हैं, हमें प्राउड भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, हमें यहाँ पर प्रॉपर काम भी करना है। लेकिन हमारे मुसलमान देखे ना उधर कश्मीर के अंदर कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन कश्मीरी कहते हैं हम खुश हैं। आपको पता है जितने भी इंडियन कश्मीरीज हमें मैसेजेस करते हैं ना यूट्यूब के ऊपर या कह लें कि इंस्टा के ऊपर आकर, तो वो कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। देखें जी, ये तो फिर हमारे पास भी आते हैं। मैं भी इंस्टा यूज़ करता हूँ, मैं भी यूट्यूब यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं भी देखता हूँ कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है, बर्मा के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये हमारी इंडियन देखें पिछले दिनों ने इन्होंने क्या किया। आप नहीं कह सकते। देखें जैसे अब G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है, अफ्रीकन यूनियंस भी उसका हिस्सा है, यूरोप से लोग वहाँ पे आ रहे हैं। जो बाइडेन जिनकी वाइफ को कोरोना हो चुका है वो भी वहाँ पर इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। मतलब इंडिया ने अपने आप को इतना मनवाया है। हम हमेशा कास्ट में, रिलीजन में, इन चीज़ों में दब कर रह जाते हैं और हम तरक्की में आगे नहीं बढ़ रहे। आपको पता है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, नजर आता है कि एक से ज़्यादा मज़ाहिब है वहाँ पर। जी चले देखें कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि इनके साथ हों। आगे वो नहीं कर रहे तो फिर इनको चाहिए कि हाथ बढ़ाएं। अगर हाथ बढ़ाएं, एक को तो बैठना पड़ेगा, एक ना एक दिन एक को मिलना पड़ेगा, एक ना एक दिन उनके साथ हमें मीटिंग्स करनी पड़ेगी। कुछ मामला तो बार्डर भी खुलने हैं, आगे से तिजारत भी। जब तक बार्डर नहीं खुलेंगे, तिजारत नहीं होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, आपकी कभी भी महंगाई नीचे नहीं आएगी। क्योंकि इस टाइम निगरान हुकूमत बैठी है, गरीब मर गया, सफ़ेद पोश मर गया है हमारा। बहुत पाकिस्तान तो इस टाइम लॉस में जा रहा है। ये हमारे तो सुनने में यही आता है कि आने वाली आवाम भी कर्जई है। और हम लॉस पे हैं, वहाँ इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स की बात की जाए, फॉरेक्स रिजर्व्स की भी, तो $600 बिलियन से भी ज़्यादा हैं।
और इस वक्त G20 की मीटिंग पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हाई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कह लें कि जो अपने थंडर तैयारे हैं वो भी तैयार ही किए हैं। उसने बोला है कि इंडिया के पास पैसा है तो इंडिया सिक्योरिटी पे पैसा लगा रहा है। तो अगर इनके पास है, इनके पास सारा कुछ है, ये तो फिर पाकिस्तान से क्यों कहते हैं कि जी हमें मिसाइल दें? ये पाकिस्तान से क्यों कह रहे हैं जी हमें आगे देंगे, हम जंग लड़ सकें? कब कहा पाकिस्तान? पाकिस्तान खुद अमेरिका से लेता है। नहीं, हमारे पाकिस्तान खुद अमेरिका से लेता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तो हैं। देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कितने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हमारे लिए एटॉमिक एनर्जी बनाई, उसको हमने क्या हाल किया आपके सामने है। ये वो तो किया, वो देखिए ना पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम निकलता है बाहर, जो अपनी आवाम के लिए गायब हो जाता है। वो फौरन गायब होता है, नजर ही नहीं आता, जाता किधर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारी एक पाकिस्तान की देखें बहुत बड़ी हिस्ट्री में नाम है। वो फुटपाथों के ऊपर आके उसका हाल देखें क्या हुआ है, अपनी आंखों से देखा। जो फुटपाथ बाद में जब वो फोत हो जाए जी, उसके स्टेटस लगा दिए जाते हैं, पाकिस्तान में मीडिया में उठा दिया जाता है जी ये फलां बंदा मर गया। जब उसकी पहले कदर नहीं की तो अब आप लोग क्यों लगाते हो? ये तो सोचना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। जब इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए आई थिंक सो दैट इंडिया इज द बेस्ट। वहाँ पर आप उनकी बात कर लें, डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, नो डाउट इज अ साइंटिस्ट, लेकिन प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो इंडिया के, सॉरी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए इंडिया इस टाइम आगे जा रहा है, हम कहेंगे इंडिया पाकिस्तान की करेंसी से 4 गुना आगे जा रहा है। पाकिस्तान का देखें करेंसी किधर और इंडिया की किधर है। पेट्रोल सस्ता, गाड़ी सस्ती, चीनी सस्ती, आलू सस्ते, मतलब जिम्मेदार को तो उन्होंने फुल टाइम रिलीफ दिया। पाकिस्तान में बताएं किधर रिलीफ दिया जिम्मेदार को? इन्होंने लोन दिए, लोन के ऊपर भी इन्होंने डबल वापस लिया। ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि इंडिया कितनी बड़ी कामयाबी पे क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियंस को? इंडियंस को यही देना चाहेंगे, वेल प्राउड ऑफ यू, कि आप लोग जो करें आगे करें। अगर पाकिस्तान इनमें आएगा आपके साथ तो इंशाल्लाह आप ज़रूर उसका हाथ बटाएं, हमारी मदद करें, हमारे साथ चलें इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के, पाक भारत के जो मामलात हैं ये क्लियर हों, आगे ना किसी चीज़ पे बहस हो, ना किसी चीज़ पे मतलब कि हो सारा मसला। पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हुक्मरानों को भी चाहिए कि इनके साथ आगे बढ़ें। अगर वो इतनी बड़ी कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान का भी इसके अंदर कोई ना कोई मामलात आ जाए, पाकिस्तान का भी हाथ सीधा हो जाए। जी, जिस तरह लास्ट टाइम भी इंडिया ने G20 की मीटिंग जो थी वो मेरे ख्याल से श्रीनगर कश्मीर के अंदर थी। श्रीनगर में उन्होंने वहाँ पे करवाई थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था लास्ट टाइम से, लेकिन प्रोबेबली शायद पाकिस्तान लास्ट टाइम नहीं गया था, और तब प्रोबेबली ये PDM की शायद हुकूमत थी, ठीक है। तो ये असल में ये पाकिस्तान का भी एक फ्लॉ है कि वो नहीं गए लास्ट टाइम। दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है वो अपने दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात है ना उनको बेहतर कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें, इंडिया की इकॉनमी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि जो उनका करेंसी है वो 13 ममालिक में एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। और वो दूसरी बात ये है कि उनका जो वो मिशन था वो चांद पे जाने वाला, वो भी जो है करेंसी एक्सेप्ट हो रही है, इंडिया चांद पर जा रहा है, इंडिया सूरज पर जा रहा है। G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, 40 ममालिक शमूलियत कर रहे हैं। जो बाइडन तक वहाँ पर गए हैं, उनकी वाइफ को कोरोना हो चुका है, लेकिन वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान जी देखें, हम हालात सारों के सामने ही हैं। पाकिस्तान की अभी बेसिक नीड जो है वही पूरी नहीं हो रही। अब बेसिक नीड क्या होती है? बेसिकली किसी मुल्क की आवाम के लिए वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो पॉवर्टी का लेवल है वो अराउंड 60% के करीब है, जो कह सकते हैं कि नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि एक मुल्क में, इंडिया में भी पॉवर्टी है। इंडिया में कई इस तरह की जगह हैं, कई इस तरह के विलेजेस हैं, कई इलाके इस तरह के जहाँ पे अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची। पॉवर्टी तो हर जगह पे होती है। आप अमेरिका की बात कर लें, पॉवर्टी वहाँ पर भी है, होमलेसनेस वहाँ पर भी है, तो जाहिर सी बात है ये चलते रहते हैं। लेकिन कंट्रोल करना ये हमारे पे डिपेंड करता है, इंडिया ने इसको कंट्रोल किया है। जी, असल में बात सारी मैनेजमेंट पे ही आती है, ठीक है। जो असल में शुरू से लेके हम तक 76 साल में हमारे साथ जितनी भी हुकूमतें हमारे यहाँ पर आई हैं, अब मैनेजमेंट का अंदाज़ा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि एक भी हुकूमत जो है आज तक अपना टेन्योर 5 साल का पूरा नहीं करके गई, ठीक है। 5 साल से पहले या तो उनके खिलाफ कोई साजिश करके उनको उतार दिया जाता है, या उनको नाअहल कर दिया जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर या हमारे सदर वगैरह जो शुरू से आते हैं। बात आपने सही की, हम यहाँ पे मंसूबे पूरे नहीं करते, इंडिया में मंसूबे पूरे किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी पूरी 8 साल की हुकूमत पूरी की है, फिर वही आने वाले हैं। क्योंकि मैं सुन रही थी कि लोग कह रहे हैं कि लोग उन पर रिसर्च करेंगे, उन पर किताबें लिखी जाएंगी नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने काम करवाया। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने असल में ना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। और इस बार अगला वोट भी मेरे ख्याल से जो नरेंद्र मोदी का ही है, मेरे ख्याल से सारी आवाम उन्हीं के साथ ही है। किसी और अपने पॉलिटिशियन को वो बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि एक तो उसका बेसिक मोटो ये है कि अवाम जो तरक्की हुई है ना इंडिया के अंदर, बेसिक उसका मोटो ये है। दूसरी बात ये है कि वो वहाँ की जो अवाम है वो उनसे खुश है,
हर चीज़ वहाँ पे आप लोगों को सस्ती मिलती है। यहाँ पर आप अगर आप एक आम ये वैगनार गाड़ी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको अब आई डोंट नो यहाँ पर कितनी प्राइस पहुँच गई है पिछले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर, लेकिन वहाँ पर अभी भी आपको 8 से 7 लाख के अंदर अंदर वो गाड़ी मिल जाती है। इस बात से साबित होता है कि उनकी जीडीपी ग्रोथ कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात ये है, मेरे ख्याल में इंडिया इस साल पूरा ट्रेंडिंग पर ही रहा है। नरेंद्र मोदी कई मुल्कों के दौरे पर गए हैं, वो ट्रेंडिंग पर चले हैं। उसके बाद चांद पर गए, ट्रेंडिंग पर चला। सूरज पर गए, ट्रेंडिंग पर चला। G20 की मीटिंग हो रही है, ट्रेंडिंग पर चल रही है। G21 कन्वर्ट कर दिया G20 को, वो भी ट्रेंडिंग पर जा रहा है। मतलब इंडिया ने ठेका उठा लिया हर चीज़ में ट्रेंडिंग जाने में। असल में ना इंडिया को बहुत जगहों से ना फंडिंग भी होती है। असल में इंडिया जितनी भी अपने प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है, अब वो करते हैं अपने पूरे दिल से, पूरे जान से। अब पाकिस्तान में भी एक स्पेस एजेंसी है, अगर आप लोग देख सकते हैं, स्पार्को। जी, स्पार्को के नाम से। तो अगर आप शुरू से लेके उसके अब तक जो चेयरमैन हैं जो उनके, वो देखें अगर आप, और उसका कंपेयर करें आप लोग इंडिया के साथ, इंडिया में आज तक सारे जितने भी आए हैं वो स्पेस साइंटिस्ट आए हैं। अब पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, वो आपको पता है। क्या एंड पे इंडिया के लिए आप बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, उनको एक किस्म का कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहते हैं इतनी बड़ी अचीवमेंट के ऊपर कि G20 की मीटिंग उनके मुल्क में हो रही है, एंड स्पेशली इंडिया बहुत सारे आगे इनिशिएटिव, फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव लेने वाला है। असल में इंडिया को अगर कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात आती है तो लाजमी करना चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन मामलात में इन है, वो अपनी, उन लोगों ने ये पाकिस्तान इंडिया के मामलात से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे गए हैं। वो उन लोगों ने, मोदी ने भी लास्ट टाइम अपनी तकरीर में कहा था कि हम अब खुद आगे निकल जाते हैं, इनको इनकी मौत मरने दो। बिल्कुल। तो वो वही बात आ जाती है कि वो लोग इन चीज़ों से ऊपर निकल गए हैं और हम लोग अभी भी उन चीज़ों पर ही मतलब फोकस कर रहे हैं। हम लोग अब ये देख रहे हैं कि हमारी रोटी कैसे पूरी हो, डॉलर रोज़ बरोज़ हमारा ऊपर जाता जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ हमारी नीचे आती जा रही है। सबसे पहले देखें G20 को G21 बनाना सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि वहाँ पर G20 में जाहिर सी बात है वो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इस टाइम इंडिया मेरे ख्याल से इकोनॉमी के लिहाज से 3रे या 5वें नंबर पर है। तो इस लेवल पे अपने आप को लेकर आना सबसे पहले बड़ी बात यह है। पिछले 10 सालों में जितना उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, जितने अपने अंदर उन्होंने समझ लें कि अपनी कंट्री में जो है अपने सेक्टर्स बेहतर किए हैं, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली इस टाइम इतने बेहतर हैं कि हमसे तो बहुत लाख दर्जे आ गए। मतलब उनके एक सेक्टर का बजट निकालें तो हमारा उतना कर्जा उतर जाए, इस टाइम ये हालात है। तो G20 की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि यूएन के अंदर इंडिया को परमानेंट सीट मिलने वाली है? उसकी सीट बनती है इंडिया की। अब आप सिर्फ यहाँ पर नहीं, उसके अलावा उनकी अब नेक्स्ट जितनी भी मीटिंग्स होंगी जो मतलब कंट्रीज़ से रिलेटेड होंगी, जिसमें हर जगह पे इंडिया को जो है फ्रंट लाइन किया जाएगा, क्योंकि इंडिया इस टाइम ऐसी कंट्री है कि लोग जो हैं इंडिया में अपना क्या फ़ायदा देख लें, कह लें, जैसे वहाँ पे अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फ़ायदा ही नज़र आएगा। अफ्रीकन यूनियंस तक इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रही हैं। बिल्कुल, अफ्रीकन यूनियंस बनी है, मैंने आज न्यूज़ देखी थी, वो किसी ने लगाई हुई थी। नाइजीरिया में $14 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी वजह से वो जो है ना उनका साथ दे रहे हैं। अब देखिए, जो कंट्री जिसके पास पैसा ही इतना है, वो मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स समझते ही कुछ नहीं। जब आप एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी भी कंट्री को दोगे तो वो आपके तो पीछे आएगा ही। आप इतने डॉलर हमें दो, हम सबसे पहले अपना कर्जा उतारेंगे, हम भी फिर उनके पीछे ही होंगे। हम जो कहते हैं ना कि हाँ हमारा ये दुश्मन मुल्क है, सेक्टर, ये सब बात झूठ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो साल था पूरे का पूरा 2022 का भी 2023 का भी, इंडिया ने हर चीज़ में ट्रेंडिंग पे रहा है। नरेंद्र मोदी ने डिफरेंट ममालिकों के दौरे किए हैं, इंडिया ट्रेंडिंग पे था, चांद ट्रेंडिंग पे था, सूरज ट्रेंडिंग पे था। फिर देखा जाए G20 की मीटिंग कश्मीर में पहले हुई, ट्रेंडिंग पे गया, दिल्ली में हो रही है, ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इंडिया ने ऐसा क्या किया कि ट्रेंडिंग से नीचे ही नहीं आ रहा? अभी तो ये स्टार्ट है, आप यकीन करें, अभी ये स्टार्ट है। अभी उन्होंने और बहुत से काम करने हैं। जैसे उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक मेरे ख्याल से उन्होंने आईफोन की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है 2030 तक। इस दफ़ा iPhone 15 Pro Max जो है मेड इन इंडिया लॉन्च हो गया आ रहा है। टेस्ला वहाँ पर इस दफ़ा उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया, वो भी सिर्फ 20 लाख में। यहाँ पे डक्की ने 5 करोड़ रुपए की ली है, जो आम बंदा ले ही नहीं सकता, और वहाँ पे 20 लाख रुपए में एक आम बंदा वो गाड़ी ले सकता है, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। ये डिफरेंस देखें। अभी जो है ना ये स्टार्ट है। सबसे बड़ी बात अभी ये जो पिछले वीक में मेरे ख्याल से उन्होंने L1 लॉन्च किया है, जो सन को एक्सप्लोर कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती वो करेंगे कैसे। अब यहाँ पर हम बैठे हैं, सूरज की इतनी गर्मी पड़ती है। वो L1 फर्स्ट ऑर्बिट है सूरज का, जहाँ पर वो रोटेट करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन, और हम सोच रहे शायद वो अंदर जाएगा। नहीं, ये नहीं सोच रहे वो, तो इतना तो मुझे समझ है। मैं आपको यही कहने लगा था कि सन का जो ऑर्बिट है, जब उनको वो सैटेलाइट ग्रैब करेगा तो तब भी तो हीट पड़ेगी ना उसकी।
जाहिर सी बात है चांद तो है नहीं कि जिस पे टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी इतने बड़े मौके पर इंडिया के लिए क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे, उनके लिए क्या आप कह लें कि एक वर्ड एक्सप्रेस करना चाहेंगे उनकी कामयाबी पर कि इंडिया इज जस्ट ग्रोइंग सो फास्टली एंड रैपिडली कि हम चौंक रहे हैं यहाँ पर। और देखिए जनमन हम जो है ना हैरान हो रहे हैं उनके काम पे, और एज अ एशियन कंट्री हम देखें तो इंडिया को हमेशा से अब यही कहना चाहिए कि यार कीप इट अप करते रहो, और हमें टू बी ऑनेस्ट उनसे सीखना चाहिए। उनसे सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, बाकी दुनिया से तो हम वैसे ही बड़े पीछे हैं, इंडिया से भी 100 साल पीछे जा चुके हैं क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया। हमें अगर इस टाइम कामयाब होना है तो हमें इंडिया से सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ ये है कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है और तकरीबन हर चीज़ वहाँ पे सेम है, चाहे आप किसी भी चीज़ पे बात कर लो, मतलब पॉपुलेशन तो चलो उनकी ज़्यादा है, लेकिन अगर पॉवर्टी रेट पे बात करो या रहन सहन पे बात करो या थिंकिंग पे बात करो तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं। तो हाँ, यहाँ तक कि अगर हम वहाँ पे अंग्रेज़ों से सीखें जिनकी हमें समझ ही नहीं आनी, तो हम इनसे सीखें तो ज़्यादा बेहतर है, और इसी में हमारी बेहतरी है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप कितनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।